नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भारत की जानी मानी राजनीतिक हस्ती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना में आ गया। ओवैसी को घर पे प्यार से नकीब मिल्लत और कायद नाम से बुलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनेता हैं जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनके दादा अब्दुल वाग ओवैसी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 18 सितंबर 1957 को दोबारा शुरू किया। ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी हैं और माता नजमुन्निसा बेगम है। ओवैसी के दो भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी और बुरहानुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी भी एक राजनेता थे और वो 2 दशक से अधिक समय तक हैदराबाद के सांसद रहे हैं। ओवैसी ने अपनी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के ही दिनों में उन्होंने 1994 में विजय ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के रूप में दक्षिण क्षेत्र इंटर कॉलेज अंडर 25 में क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। बाद में दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय टीम में चुने गए और फिर वो उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद लंदन चले गए, जहां उन्होंने लिंकन कॉलेज से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं और पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी से हुई और दंपति के 6 बच्चे भी हैं, जिसमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। ओवैसी अक्सर हिंदू विचारधारा वाले संगठनों की आलोचना का शिकार होते हैं। ओवैसी के पिता पहली बार हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय संसद के लिए चुने गए और लगातार 2004 तक जीतते रहे। सन 2008 में ओवैसी के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद वो गहरे सदमे में चले गए। कई टिप्पणीकारों ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की है। ओवैसी पहली बार सन 2004 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य राजनीति से जुड़े हुए हैं। पैट्रिक फ्रांसीसी के अनुसार ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एकमात्र प्रवक्ता होने के लिए जिन्ना की बोली के समान एक गैर सांप्रदायिक मुस्लिम पहचान की अपील करता है। उनका मानना है कि वो हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। उनका मानना है कि उनकी लड़ाई संविधान के ढांचे के भीतर ही है। उनका राष्ट्रवाद के साथ इस्लामवाद का विचार हैदराबाद के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इन पर मीडिया भड़काऊ भाईजान जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। सन 2016 में ओवैसी को अपने भाषण में यह स्वीकार करने के लिए उनकी तारीफ की गई कि इस्लामिक राज्य इराक और आईसिस मुसलमानों के बीच एक समस्या है। सन 2008 के मुंबई के हमलों के बाद निर्दोष लोगों को मारने के लिए जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, देश का दुश्मन मुसलमानों का दुश्मन। ओवैसी ने भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाली हज सब्सिडी का भी विरोध किया और कहा कि इस सब्सिडी को मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में लगाएं। दिसंबर 2018 में ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत की समावेशी राजनीति से सीखने को कहा और कहा कि पाकिस्तान में तो कोई गैर मुस्लिम राष्ट्रपति बन भी नहीं सकता। ओवैसी का भारतीय राजनीति में विवादों से भी नाता रहा है। कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली के दौरान बिना लाइसेंस की बंदूक लेकर रैली में जाने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 2019 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ओवैसी ने कहा था कि धांधली ईवीएम में नहीं हुई है, इसके बजाय धांधली हिंदू दिमागों में हुई है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव 40% मुस्लिम आबादी होने की वजह से वायनाड से लोकसभा चुनाव जीते हैं। भारतीय संसद के 15वें सत्र में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए 2013-14 में उन्हें सांसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय औसत 292 की तुलना में 1080 प्रश्न पूछे और उनकी उपस्थिति 70% रही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।